थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है कि जहाँ पर सी का वेरिएबल लिया हुआ था वहाँ मैंने किस नाम का वेरिएबल ले लिया, सम का वेरिएबल ले लिया। तो सम के अंदर मेरी इन दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज थी उनको जमा करके सम के अंदर स्टोर किया गया और फिर सम को शो किया गया। ये जो लाइन है ये तो एज इट इज प्रिंट आउट होगी, और ये वाली जो लाइन है ये जो इस वेरिएबल के अंदर जो हमारा सम कैलकुलेट हुआ उसकी वैल्यू जो हो यहाँ पर प्रिंट आउट की जाएगी। ये देखें, सम ऑफ टू नंबर्स। तो अगर मैं यहां पर ये सम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख देता हूं तो फिर देखें फिर क्या होता है। सम ऑफ टू नंबर्स और आगे सम जो हो वैसे का वैसे ही आपको लिखा हुआ मिल रहा है। वो इसलिए लिखा हुआ मिल रहा है कि ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दिया। इसका मतलब कि सी आउट कमांड के अंदर अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करते हैं तो वो हमारा जो टेक्स्ट है वो जो हमारी जो भी उसके अंदर ये बार बार ना तुम लोगों ने आना रुकना है और ना ये सिलसिला जो बंद होगा। जितनी दफ़ा मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ उतनी दफ़ा ये प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एक तो ये कि सी आउट की जो कमांड है वो कोई भी लाइन डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसको कुछ अगर लिख देंगे तो वो उसको जो वो प्रिंट आउट करेगा उसको डिस्प्ले कर देगा। और अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर प्रिंट आउट करना है जो कि हमने पहले से स्टोर की हुई है तो फिर हम उसके लिए सी इन की कमांड को यूज करेंगे। और सी इन की कमांड को जब हम यूज करेंगे तो फिर हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, और उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो डिस्प्ले करने के लिए सी आउट की ही कमांड है बस। लेकिन वेरिएबल का नाम आपने बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखना है। जी इतना सबको पता चल गया अब? यस सर। किसी को अगर कोई और प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बता दे, फिर आगे जाएंगे तो फिर पिछला क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी उसको। सर ये जो सी इन और सी आउट है इसमें सी ये एक वेरिएबल है जैसा ए और बी है या फिर ये कोई कमांड की तरह? ये कमांड है, ये टर्बो सी की कमांड है जो कि हमारी जो अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सी आउट की कमांड को यूज करते हैं। ये बेसिकली एक कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है ये कि सी आउट लिखा गया है तो इसके आगे उसने ये चेक करना है कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं वो ये वाली लगनी चाहिए। और उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ लिखा गया है तो वो कहता है कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, आपने क्या लिखा है, जो भी लिखा है मैंने उसको बस स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। और अगर हम बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं तो फिर वो ये देखता है कि ये बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखा गया, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल की जो ये जितनी भी हम इनपुट कर रहे हैं ना, बेसिकली ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये हमारी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो वो क्रिएट होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं उसके अंदर ये क्रिएट किए जाते हैं और फिर ये उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को जो वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है। तो इसलिए अगर आपने जी ये जो सी इन है ये इनपुट है, इनपुट की कमांड है, सी आउट जो आउटपुट की कमांड है। हाँ जी, सिंपली आप ऐसे ही समझ लें।
सर इनपुट के अंदर सम अगर ना लगाएं तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगी? जैसे ये 3 नंबर ही लिख दें तो फिर काउंट आखिर पे क्या लिखना पड़ेगा आउट पे? अगर आप यहाँ पर सम नहीं लिखते हो तो आप ये देखें, हमने ये पहले कमांड दी है कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके तो किसके अंदर स्टोर करना है, सम के अंदर स्टोर करना है। तो मैं अगर यहाँ पर सम नहीं लिखता तो फिर सम कैसे जो कैलकुलेट होगा? सम कैलकुलेट तो यहाँ पर हो गया, लेकिन वो डिस्प्ले कैसे किया जाएगा? जब तक हम डिस्प्ले की कमांड नहीं देंगे तब तक जो है वो सम की वैल्यू डिस्प्ले नहीं की जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखता हूँ तो आप ये देखें, ये तो कैलकुलेशन हो रही है, तो प्रोसेसिंग हो रही है। आपको पता है कि जो हमारा एल्गोरिदम था उसमें यही था कि पहले इनपुट थी, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग थी, और फिर उसके बाद आउटपुट थी। तो अब अगर मैंने ये कमांड्स दे दी हैं और मैंने प्रोसेसिंग भी कर ली, लेकिन मैं आउटपुट की कमांड जो वो पूरी नहीं देता हूँ, तो वो कैसे जो वो डिस्प्ले करेगा उसको? ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद ये देखें क्या ये डिस्प्ले देता है? उसने कुछ नहीं डिस्प्ले दिया, क्योंकि मैंने उसको कहा ही नहीं है कि तुमने सम की जो वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करना है। मैंने तो ये लिखा था कि सम ऑफ 2 नंबर्स, वो उसने वहां पर डिस्प्ले दे दी। तो इस सम की जो वैल्यू थी वो तो मैंने उसको कहा ही नहीं। जिसमें डाटा स्टोर होता है। तो जब तक मैं इस वेरिएबल को यहां पर नहीं लिखूंगा सी आउट के अंदर, इसकी वैल्यू प्रिंट आउट नहीं होगी। ओके। एक और चीज देख लें, फर्ज कर लें कि मैं सिर्फ यहां पर ये चाहता हूं, एक मिनट ठहरें, मैंने ये यहां पर इनपुट परफॉर्म की, मैंने ये यूजर को मैसेज दिया कि एक नंबर एंटर करो, और उसके बाद मैं ये लाइन नहीं देता हूं। यहां भी मैं ये लाइन नहीं देता हूं। तो अब देखें, मैंने ये दो आउटपुट की कमांड्स दी हैं बस। पहले मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद सी आउट मैंने लिख दिया एंटर सेकंड नंबर। मैंने इनपुट की तो कमांड ही नहीं दी मैंने। तो देखें, ये जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो ये हमसे इनपुट लेगा भी नहीं। ये देखें, एक ही लाइन पे आपको दोनों लाइनें लिखी नजर आ रही हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। मैं कोई नंबर एंटर करने के लिए जाता हूं तो वो प्रोग्राम रुक जाता है। इससे पता ये चला कि जो सी आउट की कमांड है वो सिर्फ और सिर्फ हम जो कुछ इसके अंदर लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज प्रिंट आउट करने के लिए, या जो हमने जो लिखा हुआ होता है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए जो बस इस्तेमाल की जाती, और इसका कोई मकसद नहीं होता। समझ आ गई बात की? अब देखें, ये जो हमारे पास ए बी और सम है, मैं यहां यूं भी कर सकता हूं a इक्वल टू 5, मैं यूं भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी इनपुट दे सकता हूं, मैं इस तरह से भी इनपुट दे सकता हूं, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6। ठीक है, तो फिर मुझे ये दो लाइनें लिखने की जरूरत नहीं होगी। समझ आ गई बात की आपको? मैं यहां ये दो लाइनें नहीं लिखूंगा फिर, क्योंकि मैंने ये इनपुट तो नहीं ना लेनी, मैंने तो ये इनपुट अपने प्रोग्राम के अंदर ही फिक्स कर दी है कि a हमेशा किसके बराबर होगा, 5 के, और b हमेशा किसके बराबर होगा, 6 के। और फिर उसके बाद मैं अगर यहां पर कहता हूं कि मैंने यूजर को डिस्प्ले करना है, मैं यहां पर कहता हूं a इज इक्वल टू कि a की जो वैल्यू है उसको प्रिंट आउट किया जाए। ठीक है, या मैं सिंपल जो यहां पर a लिख देता हूं, और सी आउट के बाद मैं अगेन यहां पर लिख देता हूं b। तो क्या किया जाएगा कि ये जो a और b की वैल्यूज हैं ये उनको अब प्रिंट आउट करेगा। कंट्रोल F9 करें,
ये देखें, ये 5 और 6 आपको वो दोनों वैल्यूज वहां पर लिखी नजर आ रही हैं। बिल्कुल HTML की तरह वो लाइन को भी ब्रेक नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कोई जो इस तरह की कमांड यहां पर यूज नहीं की। तो जब हम यहां पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं तो वो हमारी वैल्यू एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट आउट करता है। और अगर हम यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं तो फिर इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज मैंने उसको दी हैं, फिर वो वैल्यूज प्रिंट आउट होती हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया सर। यस सर। ओके सर। अब अगर मैं ए के साथ साथ इक्वल भी लगा देता हूं तो इसका मतलब है कि इक्वल भी फिर प्रिंट आउट होगा। आप यहां पर एंड लाइन भी लिख सकते हैं। एंड लाइन लिखने से ज़्यादा आसान काम यह है कि आप जिस लाइन के शुरू में \n लगा देंगे ना, वो लाइन हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, यानी ये जो /n है वो क्या करेगा कि इसके आगे जो कुछ लिखा गया न्यू लाइन पे आए, और इसके आगे जो कुछ लिखा गया वो हमेशा न्यू लाइन पे आए। ये देखें, ये दोनों ए और बी न्यू लाइन पे जो वो आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहां पर सी आउट में ये लिख देता हूं ए, इसका मतलब है कि ये ए इक्वल टू लिखने के बाद क्या लिखना है, उसने ए की वैल्यू को लिखना है। ये ए मैंने एक्चुअली ये वाला ए लिखा है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखा मैंने। तो ये देखें, ये उसने a इक्वल टू, और वो जो 5 लिखा है वो जो a मैंने बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखा था, ये उसकी वैल्यू उसने लिखी है। और b की जगह मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, इसलिए उसने b की वैल्यू लिखी नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सी आउट b। ये देखिए, समझ आ गई इतनी सी आउट की। इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज लिखेंगे वो एज इट इज आएगी, और जो आपने इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखनी है वो एक्चुअली क्या होंगे, वो हमारे वेरिएबल्स होंगे, और उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा। जरूरी नहीं है मैं यहां पर सिर्फ a इक्वल टू ही लिखूं, मैं यहां पर कुछ भी लिख सकता हूं। मैं यहां C और D भी लिख सकता हूं, लेकिन जहां नहीं C और D लिख सकता, क्योंकि मैंने A और B के वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। ये देखो, तो ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ यूजर की रीडेबिलिटी के लिए आपने लिखनी है। समझ आ गई बात की। और दूसरी बात, मैंने यहां पर लिखा है अब कैपिटल A, यहां पर जो मेरे पास A है वो स्मॉल a है, तो सी आउट के अंदर देखें मैंने स्मॉल a ही लिखा है, मैं यहां पर कैपिटल A नहीं लिख सकता। अगर मैं लिखूंगा तो एरर होगी। ये देखिए, वो क्या कहते हैं, एरर 1 प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। वो कहते हैं अनडिफाइंड सिंबल A। ये जो A है कैपिटल A, ये अनडिफाइंड है, ये आपने डिफाइन नहीं किया। आपने जो डिफाइन किया था वो स्मॉल a डिफाइन किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको HTML में बताया था कि केस सेंसिटिव क्या होता है। जो C लैंग्वेज है, ये जो टर्बो C है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम जो सिंबल्स यूज करते हैं उनको अगर हमने स्मॉल डिक्लेयर किया है तो स्मॉल ही यहां पर यूज करना पड़ेगा।
कैपिटल किया है तो फिर कैपिटल यूज करना पड़ेगा। यहां उसने कैपिटल क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप जो मर्जी लिखें वो वैसे का वैसे ही जो यहाँ पर प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। जो भी बरल लिखेंगे वो बस वैसे का वैसे ही यहाँ पर प्रिंट आउट कर दिया जाएगा स्क्रीन पे। समझ आ गई बात की इतनी? यस सर। अब मैं यहां पर लिखता हूं सेकेंड नंबर इज बी इक्वल टू। क्यों लिख रहा हूं? ताकि यूजर को पता चले। तो ये लाइन एज इट इज यूजर को रीड करने के लिए मिलेगी और उसके बाद ए की वैल्यू आगे यहां पर प्रिंट आउट हुई होगी और ये लाइन यूजर को रीड करने के लिए मिलेगी और आगे ये जो बी की वैल्यू है ये यहां पर प्रिंट आउट हुई होगी। तो ये जो सी आउट के अंदर ये जो हम लिखते हैं ना, ये हम आउटपुट जनरेट करने के लिए लिखते हैं। हम यूजर को डिस्प्ले करने के लिए जो हम इसको यूज करते हैं। जी इतना समझ आ गया सबको कि सी आउट को आपने किस तरह से यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में कैसे यूज करना है और बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स के कैसे यूज करना है। यस सर। अच्छा यस सर। अब ये देखें जी, सारा प्रोग्राम अगर एज इट इज हो तो अगर इसी प्रोग्राम के अंदर हम सी इन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको ये चीजें खत्म कर देनी है। फिर ये जो चीजें मैंने फिक्स की हैं ये चीजें क्या कर देनी है, इनको मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, अब ये देखें मैंने पहले यहां पर लिखा था a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6 लिखा था ना, तो मेरी वो वैल्यू आ रही थी। अभी मैंने यहां पर उसको उस वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं सेट की, तो अब बगैर सेट किए आप देखें कि आपको सी आउट क्या वैल्यू देता है। वो ये क्या वैल्यूज दे रहे हैं? क्या मैंने ये वैल्यूज दी है? नो सर। मैंने प्रोग्राम के अंदर इस तरह की कोई वैल्यूज नहीं दी, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये किसके अंदर क्रिएट किए जाते हैं, ये रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। और रैम के अंदर वो जो उसने बाइट एक स्पेसिफाई किया जिसके अंदर उसने ए की वैल्यू स्टोर करनी थी, उस बाइट पे ऑलरेडी ये जो 7653 करके था वो वैल्यू स्टोर थी उस पर। वो वैल्यू उसने जो आपको यहाँ पर शो करवा दी। इसको गार्बेज वैल्यू का नाम दिया जाता है। यानी सी लैंग्वेज के अंदर जब हम अपने वेरिएबल्स को कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते तो वो मेमोरी के अंदर जो ऑलरेडी पहले से जो स्टोर्ड वैल्यू होती है उसको फिर प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले कर देता है। इसी तरह बी की जो लोकेशन थी मेमोरी के अंदर वहां पर 0 स्टोर था तो उसने 0 को ही जो शो करवा दिया। मैं दोबारा इसको रन करता हूं, देखें उसने दोबारा से आपको वो 7653 और दोबारा बी की वैल्यू उसने 0 बताई है। अब मैं अगर इनमें वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूं तो मैं सी आउट की बजाय यहां पर यूज करता हूं सी इन और उसको कहता हूं कि ए की वैल्यू ले लो और यहां पर लिखता हूं सी इन। अब ये जो सी इन की कमांड है ये जब तक मैं ए की वैल्यू नहीं दर्ज कर देता तब तक ये अगली लाइन जो वो एग्जीक्यूट नहीं होनी। इतनी लाइन प्रिंट आउट करके ये तो डिस्प्ले है ना, ये तो सिर्फ डिस्प्ले होना है और उसके बाद जब उसने रुकना है तो उसने सी इन पे आके रुकना है। ये देखें मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले उसने इस लाइन को रीड किया कंपाइलर ने, उसके बाद उसने इस लाइन को रीड किया और उसने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। उसके बाद उसने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और फिर उसके बाद उसने ये लाइन प्रिंट आउट की। ये लाइन रीड करने के बाद जब अगली लाइन पे जाएगा तो फिर आपको इसकी आउटपुट जो वहां पर मिलेगी। अभी अगर मैं कंसोल दिखाऊं आपको तो ये कंसोल बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो जब ये लाइन रीड कर लेगा
अब उसे रीड कर लिया है, तो देखें ये कंसोल पे उसने ये इतनी लाइन लिख दी है। उसके बाद जब ये लाइन रीड कर लेगा तो अब वो कंसोल पे आगे कहता है कि अब आप नंबर एंटर करें। सी इन है ना, तो सी इन में मैं जो भी वैल्यू देता हूं वो किसके अंदर स्टोर होता है, ए के अंदर स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद मैंने एंटर की प्रेस की, तो फिर उसने अगली लाइन को जाके रीड किया। जब ये लाइन वो रीड करके अगली लाइन पे जाएगा तो फिर आपको अपनी कंसोल की स्क्रीन पे ये लाइन लिखी हुई मिलेगी, ये देखें। और फिर जब मैंने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर वो कहते हैं अगली वैल्यू जो वो दिया, तो बी के अंदर वैल्यू एंटर करने के बाद अब वो ये यहां पर आके रुक गया। गेट करेक्टर हमेशा जो इनपुट दी जाती है वो कंसोल पे दी जाती है कि कोई भी की आप एंटर करें तो फिर मैं आगे जाऊं, और फिर उसके बाद यहां पर आके ये प्रोग्राम हमारा रुक गया। तो इस तरह से ये जो टर्बो सी का जो एडिटर है उसके अंदर जो कंपाइलर है वो हमारी एक एक लाइन को रीड करके उसका कोड जनरेट करता है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने लाइनें लिखी होती हैं वैसे वैसे ही वो लाइनें एग्जीक्यूट होती हैं। मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट की बजाय सेकंड नंबर पहले लिख देता हूँ तो ये लाइन पहले जो है वहां पर उसने लिख देनी है, और अगर यहाँ फर्स्ट नंबर पहले लिख देता हूँ बाद में लिख देता हूँ तो बाद में जो है ये लाइन एग्जीक्यूट होनी। तो इसलिए ये जो पोर्शन है ये आपने यूजर का पोर्शन, ये यूजर के लिए आपने जो वो ये डिफाइन करना है कि यूजर को जो वो पढ़ के क्या जो वो मिलेगा। यूजर कुछ समझेगा तो फिर जो वो इनपुट जो वो एंटर कर सकेगा ना वहां पर। सो उसके बाद हम यहां पर डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं सी आउट। मैं अगर सिंपल अपनी इस आउटपुट को ही प्रिंट आउट करना चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हमने पहले नंबर जो वो जे एंटर किया और दूसरा नंबर जी वाला एंटर किया, तो किस तरह से मैं लिखूंगा, मैं कहूंगा यूजर एंटर्स फर्स्ट नंबर इज, ए के अंदर जो नंबर है वो मैं आगे प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो मैंने ये इतनी लाइन कहां लिखी है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी है, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि ए की वैल्यू जो है वो यहां पर प्रिंट आउट हो जाए। /n सी आउट में लिखता हूं ए, तो देखें यूजर एंटर्स फर्स्ट नंबर इज, और आगे ए की जो वैल्यू होगी वो मुझे यहां पर प्रिंट आउट हुई नजर आएगी। यूजर एंटर्स फर्स्ट नंबर इज 5। इतना फॉलो किया आपने आउटपुट है इसमें जी? ये सर जो आउटपुट वाला है ये ब्लैक वाला, इसमें हाँ जी। चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं इसमें नहीं सेटिंग कर सकते हैं। उसके अंदर क्या चेंजिंग करनी है, क्लियर स्क्रीन है, उसके अंदर क्या चेंज करना है, क्या मतलब किस तरह के चेंज? किस तरह का चेंज? फर्स्ट नंबर लिखा हुआ था ब्लैक स्क्रीन पे, उसे चेंज कर सकते हैं हम आउटपुट वाले को। मुझे वही तो पूछ रहा हूँ, किसको चेंज कर सकते हैं? और जो लिखा हुआ एंटर फर्स्ट नंबर, ये जो स्पेलिंग है एंटर फर्स्ट नंबर के, इनको चेंज कर सकते हैं हम ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जाकर। ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जाके आप इसको नहीं चेंज कर सकते। जो आउटपुट है वो आउटपुट उसने प्रोसेस करके आपको दे दी है, यहां पर आपने चेंज करना है। यहां आपने लिखना है एंटर फर्स्ट नंबर, और यहां पर मैं लिख देता हूं एंटर सेकंड नंबर। तो अब पहले जो मुझे जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नजर आ रहा है, अब जब मैं इसको रन करता हूं तो अब देखें अब वो चेंज हो जाएगा। अब उधर क्या आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर इज, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप ये यहां पर जाके इसको चेंज करेंगे तो ये मैंने
ये जो लेफ्ट एरो साइन है ना, मैंने उसको प्रेस किया है, वो पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो अगर मैं गलत जो यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ और जो है मैं लिखता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा कि मेरी जो आउटपुट है वो डिस्टर्ब होगी। मैं अगर यहाँ पर कुछ और जो करेक्टर्स एंटर कर देता हूँ तो देखें वो कहता है कि आपने रॉन्ग जो वो इनपुट परफॉर्म किया, आपने न्यूमेरिक वैल्यू देनी थी जबकि आपने करेक्टर वैल्यू जो हो यहाँ पर एंटर कर दी। तो जो आउटपुट है उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आपने जो चीज़ यहाँ लिखना चाहते हैं आप सी आउट के अंदर यहाँ पर लिख कर जो उसको कंपाइल करें। यहाँ जो कुछ आप लिखेंगे वो जो वहाँ पर जाएगा, और इसको आप चेंज कर सकते हैं। पर ये क्लियर स्क्रीन की कमांड देना जरूरी है। मैंने आपको कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये आपने हर हाल में लिखनी है। अब क्या ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, जब मैंने एक दफ़ा कह दिया ना कि ये चीज़ें आपने लिखनी, तो आपने लिखनी है, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सी को नहीं पढ़ा हुआ। अगर मैं पहले 2 चैप्टर सी के शुरू करवा दूं तो ये जो 14 दिन के अंदर मैंने आपको सारी सी की कोडिंग जो वो समझानी है वो नहीं मेरे से समझाई जाएगी। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आना कि क्लियर स्क्रीन आपने लिखनी है कि नहीं लिखनी। आपको जो प्रोग्राम आना है वो ये प्रोग्राम आना है, ये आपको कोड वहां लिखना होगा। ये सही होगा तो आपको नंबर मिलने हैं, ये अगर सही नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अभी ये लेक्चर भी जो वो ख़त्म होने वाला है, और अभी सिर्फ जो वो हमारे से जो वो सी इन और सी आउट ही नहीं हुआ। एक और शॉर्टकट आप देखें कि ये जो सी आउट में बार बार लिखता हूं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आप यहीं पर लिख सकते हैं, एक ही सी आउट के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये कि दोबारा जब आपने अपना टेक्स्ट लिखना है तो फिर आपने अगेन ये जो सिंबल्स हैं, ये जो लेस देन के जो सिंबल्स हैं, ये आपने लगा लेने। ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, एंड सेकंड नंबर इज, और आगे मैं लिख देता हूं बी। तो ये देखें, ये मेरी लाइन क्या जो वो बन जाएगी। यूजर एंटर्स फर्स्ट नंबर इज 5। अब वो जो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर ए लिखा था उसकी जगह पे क्या है, 5 है। एंड सेकंड नंबर इज 6। ये जो 6 है ये उस बी की जगह पर जो हुआ है। अब मेरे ख्याल में आपको आउटपुट क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने अपनी आउटपुट को जो किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो फिर मैं सी आउट यहाँ लिखता हूँ स्लैश एन सम ऑफ 2 नंबर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने बंद कर दिए, इक्वल भी लगा लिया, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ सम। यानी एक ही सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैंने अब ये स्टेटमेंट लिख दी। पहले आपको बताया था कि आप 2 अलग-अलग स्टेटमेंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया था। तो जब हम ये इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये समझ लेता है कि ये जो लाइन है ये मैंने एज इट इज़ लिखनी है, और उसके बाद ये जो लिखा गया है ये बेसिकली वेरिएबल का नाम लिखा गया है। तो वेरिएबल की जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की गई है उसको जो मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट कर। अब ये देखें, ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कुछ इस तरह का जो हमें नजर आएगा। सम ऑफ 2 नंबर्स और 9। मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू एंटर करूं ये उनका जो वो सम कैलकुलेट करके देंगे। जी समझ आई अब?
यस Yes, सर। sir. सम के ऊपर जो सी आउट है ये एक मिनट बताइएगा। ये वाला जो है, ये वाला, यस सर। ये तो ये सिर्फ, बताइए। ये सिर्फ यूज, ये तो मैंने सिर्फ एक आउटपुट जनरेट करने के लिए लिखा है कि पता चले कि यूजर ने पहला नंबर जो एंटर किया था वो ये वाला था और जो दूसरा नंबर एंटर किया गया वो ये वाला है, बस। और तो इसका कोई मकसद नहीं, ये तो सिर्फ एक आउटपुट स्टेटमेंट है। आप इसको नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं जो वो प्रिंट आउट की जाएगी। ठीक है, यस सर। आप अगर इसको ये देखें कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कमेंट्स के अंदर कोई लाइन बनानी है, जैसे आपने HTML के अंदर लिखा था, उस लाइन के शुरू में बस बैकस्लैश लगा दें 2, वो लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कमेंट स्टेटमेंट के अंदर हो जाएगी। अब ये लाइन लिखी तो रहेगी लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। यस सर। ये गलत हो गया। तो अब अगर मैं कहूं कि मैंने 2 नंबर्स की बजाय 5 नंबर्स लेने थे, तो कितने वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर कर लूंगा, 5 कर लूंगा, ऐसे ही करूंगा ना भाई। 5 इनपुट करनी थी ना हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें कहा था कि 5 नंबर्स को कैलकुलेट करना है, उनका सम और प्रोडक्ट। अब मैं एग्जैक्टली वही Yes, sir. प्रो का एक सिंबल ले लेता हूं। अब इतनी लाइनें मजीद आपको लिखनी पड़ेंगी। सी आउट, एंटर थर्ड नंबर, फिर सी इन। ये मीटिंग फिर एंड होने लगी। फिर रिजॉइन करूंगा। मैं फिर रिज्वाइन करूंगा और ये फिर 10-15 मिनट के बाद फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। आपको थोड़ा सा काम देगी कि आपने प्रोग्राम कौन सा आगे बनाना है। ठीक है, यस सर। यस सर। सर जो आपने सी इन और ए और सी लिखे इनके जो नंबर हमें लेट करनी है वो आउटपुट से करेंगे। एक क्या करने हैं, सर जैसे आपने ए बी को 5 6 रखा है ये हम आउटपुट में लेट करेंगे। हाँ जी, ये आउटपुट में, ये जब कंसोल आएगा ना